कि मुख्यमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बड़ी बड़ी समस्या है पार्किंग। मुख्यमंत्री जी का ओएसडी बेटा था जो कैंप ऑफिस लोगों के साथ एक चला हुआ है। पुष्पेंद्र जी ने भी बहुत उद्घाटन कराए। बिरधी चंद शर्मा एक तो क्वालिफाइड नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जयपुर दर्पण और मैं हूं धर्मेंद्र सिंह। और आज हमारे साथ आप मौजूद हैं सांगानेर के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गुलाब चंद जी शर्मा। आइए आज हम जानते हैं इनसे कांग्रेस संगठन की क्या रणनीति चल रही है और क्या इनके रणनीति में क्या आगे करने वाले हैं, क्या कुछ अंदरूनी बातें बताएंगे, क्या यहाँ की समस्या है, आज इनसे हम जानते हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र जी नमस्कार। सांगानेर के पुराने और सक्रिय नेता रहे जी, फिर भी ना पार्षद का टिकट मिला आपको, ना ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया, ना ही विधायक का टिकट। कांग्रेस की इस अनदेखी के पीछे क्या कारण है? देखिए आजकल जमाना वो आ गया, बड़े नेताओं का या प्रदेश अध्यक्ष जी का या जिला अध्यक्ष जी के पास रोज हाजिरी लगाने वाले जो चमचे हैं, या आप ये समझ लीजिए कि उनके पिछलग्गू हैं, वो लोग टिकट लेने में इसलिए कामयाब होते हैं कि वो रोज़ उनके यहाँ बंगले पे हाजिरी देते हैं। और हमसे ये चमचागिरी और ये पिछलग्गू पड़ने की आदत नहीं है। क्योंकि सांगानेर में कांग्रेस लगातार बाहरी चेहरों को टिकट देते आई है, स्थानीय नेताओं को मौका क्यों नहीं मिलता? पार्टी की यह नीति कितनी सही है? ये बिल्कुल गलत है। जब तक ये बाहरी लोगों को थोपते रहेंगे तब तक यहाँ के जो कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और जो नए युवा कार्यकर्ता हैं वो उसके साथ लग जाते हैं और उसको हरा देते हैं। जब पुष्पेंद्र भारद्वाज जी को टिकट मिला, उससे पहले सांगानेर के कई लोगों ने, मैंने भी टिकट मांगा, रामेश्वर नेताजी ने भी टिकट मांगा और लक्ष्मण हरिद्वाल ने टिकट मांगा। उधर वो विपक्ष के नेता नगर निगम में रहे थे चौधरी जी, जो उन्होंने भी टिकट मांगा। कई लोगों ने टिकट मांगे और टिकट मांगने पे उनको टिकट नहीं मिला। टिकट मिलता है या तो पैसे से, या दिल्ली में जो भी कोई टिकट मांगने वाला है उसका आंका दिल्ली में होता है और प्रदेश अध्यक्ष को सेट कर देता है पैसे, जो उनका कोई भी स्वार्थ पिपासा की पूर्ति कर देता है, तो वो आराम से टिकट लेकर आ जाता है। लोगों का कहना है कि अशोक लोहाटी की तुलना में कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज ने ज्यादा विकास कार्य करवाए। आप क्या मानते हैं? क्या कोई तथ्यात्मक आधार है इस बात का? तथ्यात्मक आधार तो यही है कि अशोक लाहोटी की तुलना में पुष्पेंद्र जी ने कांग्रेस के शासन में हारने के बाद उद्घाटन काफ़ी किए। ट्यूबवेल के हो, चाहे सड़क के हो, चाहे नालियों के हो, हर चीज़ के उद्घाटन तक तो वो सीमित रहे, लेकिन कार्य रूप में उनको मूर्त रूप नहीं दे पाए। मतलब आपका कहना है खाली उद्घाटन में रहे और काम नहीं करवा पाए। और वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं की अनदेखी की। वरिष्ठ कांग्रेस नेता जो रीढ़ की हड्डी थे, जो फाउंडर थे कांग्रेस के सांगानेर में, उनकी अनदेखी की और युवाओं को और क्रिमिनल टाइप लड़कों को अपने साथ लेके घूमते रहे, जिससे उनका वो जो कार्य किया वो भी फ्लॉप हो गया और लोगों ने कह दिया इसके साथ अच्छे लोग नहीं है। सांगानेर में कांग्रेस संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल की कमी साफ दिखती है। क्या यह अंदरूनी गुटबाजी है या नेतृत्व की कमजोरी? नेतृत्व की कमजोरी कह सकते हैं हम। गुटबाजी तो कोई है ही नहीं, गुटबाजी किसी में नहीं है। कुछ लोग हैं जो सचिन पायलट जी से एफिलेटेड है, कुछ लोग हैं जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत जी से एफिलेटेड है। अब जिन लोगों की अप्रोच सही लग जाती है चुनाव के दौरान तो वो टिकट ले आता है, और जिसको मेरा जैसा कोई मीडियम क्लास कार्यकर्ता है उसको कोई तवज्जो नहीं मिलती है। संगठन आज मजबूत होता तो आज पुष्पेंद्र भारद्वाज जीत के जाता। पुष्पेंद्र भारद्वाज की कार्यशैली संदिग्ध रही, जिसकी वजह से हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को वो काटता रहा, कमजोर करता रहा और अपनी नेतागिरी चलाता रहा। इंदिरा मायाराम जी के बाद से कांग्रेस सांगानेर विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाई। आप इसकी मुख्य वजह क्या मानते हैं? देखो सर, इसमें तो बड़े नेता हैं, जो आला कमान है, जो मुख्यमंत्री हैं, जो प्रदेश के अध्यक्ष है, और जो सलीम भाई कागजी उस दौरान जिला कांग्रेस के अध्यक्ष थे, मैं उनके साथ महासचिव था और प्रवक्ता था। लेकिन मैंने उनको काफ़ी अनुरोध किया कि ये परिसीमन हो रहा है, इसके अंदर सांगानेर को बिल्कुल कमज़ोर किया जा रहा है। जो कांग्रेस से एफिलेटेड मतदाता हैं उनको टुकड़ों में बांट के इस तरीके से कर दिया कि बीजेपी वाले तो जीत के आसानी से चले जाएंगे, और जो कांग्रेस के एफिलेटेड है किसी को बगरू में डाल दिया,
किसी को मानसरोवर के लोगों को आपके जगतपुरा साइड में डाल दिया, गोनेर साइड में डाल दिया, किसी को कहाँ डाल दिया। जो परिसीमन किया श्री घनश्याम जी तिवारी ने, वो अपनी सीट को सुरक्षित करने के नज़रिए से परिसीमन हुआ। परिसीमन में हमारे नेताओं की कमी ये रही कि उसका विरोध नहीं किया और उस परिसीमन को काट छाट करने से रोका नहीं गया। परिसीमन गलत होने से ये स्थायी रूप से घनश्याम जी तिवारी बीजेपी की सीट को स्थायी करने में कामयाब हो गए। आप गौड़ ब्राह्मण महासभा के कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष रहे, हाँ लेकिन आपने इस्तीफा दे दिया जी। क्या अध्यक्ष बिरदी चंद शर्मा से मतभेद थे? समाज के लिए वे किस तरह के कार्य कर रहे हैं? अब मैं आपको क्या बताऊं, ये तो हमारे समाज की अंदरूनी बात है। बिरदी चंद शर्मा एक तो क्वालिफाइड नहीं है, दूसरा उसमें वो योग्यता नहीं है जो वो राष्ट्रीय स्तर पर समाज का नेतृत्व कर सके। तो आज अगर उनके अंदर योग्यता नहीं होती तो जो ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष बने हैं, ऐसे तो चुने नहीं, मनोनीत तो है नहीं, वोटिंग से चुनाव हुआ था, उन्होंने चुनाव जीता है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? चुनाव जीत कर बने हैं। हाँ, वोटिंग से जीते हैं, ये मैं मानता हूँ कि वो वोटिंग से जीते और हमने जिताया है। हमने जिताया है सांगानेर कॉन्स्टिट्यूंसी से हाईएस्ट मतों से हमने बिरदी चंद शर्मा को इसलिए जिताया कि उसको सहानुभूति वोट दिलवाए हमने। उनके बाईपास सर्जरी हुई थी और यदि वो अब की बार यदि चुनाव हार जाते तो उनका शरीर से कुछ भी डैमेज हो सकता था या वो कुछ भी उनके साथ हादसा हो सकता था। क्या चुनाव जीतने के बाद वो सभा के ब्राह्मण महासभा है उसको लेकर के, समाज को लेकर के कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कोई समाज विकास का कोई विजन नहीं है उनके पास। उनके पास एक ये था जैसे मुख्यमंत्री का साथ है उनके पास, मुख्यमंत्री उनके पारिवारिक कार्यक्रम में या किसी भी मंच पे उनके साथ दिखते हैं कई बार, और उन्होंने वादा किया था कई काम, जैसे आप छात्रावास को लेकर देखिए, महिला छात्रावास को लेकर के इसमें आपके महासभा का जो है उसको अभी तक जमीन आवंटित नहीं करा पाए, इसका क्या कारण रहा? देखो जी, मैं लच्छेदार बात करने में और समाज को गुमराह करने के लिए यही कहता रहूँगा कि मैं मुख्यमंत्री जी से बात कर ली। मैं छात्रावास लड़कियों के लिए, छात्राओं के लिए जो छात्रावास की ज़मीन बहुत जल्द अलाट हो रही है, एप्लीकेशन लगा दी है, जेडीए में चल रही है, ऐसे गुमराह करने जैसी बातें मैं तो समझता नहीं हूँ। लेकिन ये है, मुख्यमंत्री के साथ मैं भी फ़ोटो खिंचा सकता हूँ, मैं भी रोज़ चर्चा में आ सकता हूँ, क्योंकि मैं अब कांग्रेस से भी रुचि नहीं है, मेरा लगाव धीरे धीरे ख़त्म हो गया कि कांग्रेस में अच्छे कार्यकर्ता की वक्त नहीं। क्या बिरदी चंद के साथ, जैसे बिरदी चंद जी भाजपा में चले गए पिछले लोकसभा विधानसभा चुनाव में, क्या आप भी जाने की तैयारी में? नहीं, हम बिरदी चंद जी के खरीदे हुए गुलाम नहीं हैं। समाज अपने आप में स्वतंत्र है। समाज बिरदी चंद के साथ कोई बीजेपी में नहीं गया है। जो बीजेपी के मतदाता हमारे समाज में थे वो स्थायी रूप से आज भी है। बिरदी चंद के जाने से भाजपा को कोई फायदा नहीं हुआ है बीजेपी में जाने का, सिर्फ व्यक्ति स्तर पर बिरदी चंद को स्वयं को फायदा हुआ है। जो कार्य थे, जो उसके कार्य पूर्ण नहीं हो रहे थे, वो कार्य अपने पूर्ण कराने में वो कामयाब हो गए। सांगानेर बाजार में रहते हैं जी, और सांगानेर बाजार की स्थिति देखा जाए तो बहुत गंभीर स्थिति है। जैसे एक तो यहाँ पार्किंग नहीं है जी, दूसरा जब भी थोड़ा सा भी बारिश हो जाए तो पूरी नालियां उफान मारती हैं और रोड पे पानी नदियों की तरह धार में चलता है। और ये अगर देखा जाए आज के समय में तो मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है। क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री जी इस विधानसभा क्षेत्र को डेवलप कर पाएंगे या करवाएंगे, कैसे क्या करेंगे? मुख्यमंत्री जी के चुनाव को 1.5 साल के लगभग हो चुका है। सांगानेर की जनता जिस दिन मुख्यमंत्री जी विधायक बने और विधायक बनकर मुख्यमंत्री की घोषणा हुई तो सांगानेर की जनता में बड़ी खुशी हुई, बड़ा अपार खुशी हुई और लोगों ने सोचा कि अब सांगानेर की काया पलट हो जाएगी, लेकिन वो हुआ उल्टा। 1.5 साल से ज़्यादा का समय मुख्यमंत्री बने हो गए। उस कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग बाग कहते हैं साहब से जिला अस्पताल बन रहा है, जमीन देख लिए, जमीन में वो रोड़ा अटक गया है, वो कौन सी एनजीओ है जो वो वहाँ से जेल को उधर ट्रांसफर नहीं होने दे रहा है, इसलिए वहाँ हॉस्पिटल में वो हो गया। तो आपका मानना ये है कि मुख्यमंत्री जी की जो घोषणाएं हैं वो केवल पेपर में ही है कि जमीन पे उतरेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं है सर। हमको बड़ी खुशी हुई थी, हमने खुद ने लाडू बांटे थे, लड्डू खूब बांटे, पूरी जनता ने लड्डू बांटे। भाजपा से ज्यादा लोगों को, सांगानेर की जनता को खुशी हुई कि हमारे सांगानेर का चौमुखी विकास होगा, यहाँ पे पानी ड्रेनेज की, वर्षा के पानी की ड्रेनेज की व्यवस्था होगी। यहाँ पे कोई काम नहीं होता है, तो मुख्यमंत्री जी को पत्र देते हैं या कोई ज्ञापन देते हैं या कैंप के मार्फत
तो वहाँ वो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई कई जगह घुमा हूँ तो सांगानेर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो भाजपा की जो कार्यकर्ता है, छोटे जी। कार्यकर्ता हैं जी। मंडल स्तर के, हम्म। उनका कहना है कि हम लोगों के साथ छलावा हुआ है कि भजन लाल जी जब यहाँ विधायक का चुनाव लड़ने आए थे तो हमने जी जान लगा के उनको चुनाव जिता दिया, और चुनाव जिताने के बाद जब ये सीएम बन गए तो हमारा विधानसभा क्षेत्र जो है विधायक विहीन हो गया है। यहाँ अगर अपनी हम बात कहने जाएं तो किससे कहें, विधायक तो है नहीं यहाँ कोई, और विधायक जो थे वो मुख्यमंत्री बन गया, मुख्यमंत्री तक पहुंचने की क्षमता किसी की है नहीं। इस पर क्या कहेंगे? आपने सही प्रश्न किया है धर्मेंद्र जी। कुल मिला के क्या है कि मुख्यमंत्री जी क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या मनसा है सांगानेर के प्रति, ये समझ में नहीं आया। अभी जो डिवाइडर पर रेलिंग लगी है वो B2 बाईपास की रेलिंग उतरी हुई लाके टूट फूटी हुई, जिसको वेल्डिंग करा के सांगानेर में नगर निगम रोड पे और सांगा सेतु पुलिया तक जो रेलिंग लगाई है उस जो सांगानेर में पार्किंग की दिक्कत है, इसको लेके आपने क्या किया और आगे क्या करने वाले हैं? हमने कई बार मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है। यहाँ पे मुख्यमंत्री जी का OSD बैठा था जो कैंप ऑफिस लोगों के साथ एक छलावा है। सांगानेर को लेकर के आप कितना स्टैंड लेने वाले हैं और आगे क्या करने वाले हैं? और सबसे बड़ी बात, आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जैसे पुलिस डिपार्टमेंट से आप रिटायर्ड हैं जी। तो उसका क्या अनुभव रहा? देखो मेरा अनुभव तो ये है साहब कि मुख्यमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बड़ी बड़ी समस्या है पार्किंग, फर्स्ट पार्किंग, सेकंड सीवरेज, थर्ड अतिक्रमण, और नालियों का ड्रेनेज की पानी निकास की कोई व्यवस्था नहीं है, 0/0। रोज यहाँ पे झगड़े होते हैं पार्किंग को लेके। अब हमारे घरों के सामने 4 व्हील खड़े कर जाते हैं, कोई मोटरसाइकिलें 100 खड़ी कर देते हैं, हमारी गाड़ियां निकालने को जगह नहीं रहती है। मैंने देखा है और मैं इसके लिए खूब आवाज उठाया है, पार्किंग के लिए उठाया हूँ, सांगानेर के रेलवे स्टेशन के डेवलपमेंट के लिए 2000 से CK जाफर शरीफ, जो वो यादव साहब, 4-5 रेलवे मंत्रियों को मैंने पत्र व्यवहार किया है। जो इस फाइल में है उनका जवाब आया है जो फाइल में है। मैंने यहाँ पे शेड लगवाया रेलवे स्टेशन पे, 2 गाड़ियां वापस रुकवाई, ठहराव कराया। जब कनकपुरा, बिंदाईका, गांधीनगर, जगतपुरा है और दुर्गापुरा, इन सब स्टेशनों का विकास हो सकता है तो सांगानेर की अनदेखी क्यों? मैं आपसे 2 लाइन में जवाब चाहूंगा जी। भजन लाल शर्मा, अशोक लाहौटी और पुष्पेंद्र भारद्वाज, तीनों में अच्छे नेता कौन? देखो मैं ऐसे तो व्यक्ति स्तर पर किसी का नाम लेकर मैं अपना विरोध नहीं करवा सकता किसी भी व्यक्ति विशेष से, लेकिन लाहौटी जी ने भी बहुत अच्छा काम किया, पुष्पेंद्र जी ने भी बहुत उद्घाटन कराए, और हमारे माननीय सम्माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने भी बहुत घोषणाएं की हैं और भी घोषणाएं होती रहेगी, लेकिन मूर्त रूप में कार्य नहीं होने से सांगानेर की जनता उनसे संतुष्ट नहीं है। उनको अपने गृह क्षेत्र में आकर समस्याओं का अवलोकन करना चाहिए, नहीं हो सकेगा। तो ये थे श्री गुलाब चंद जी शर्मा, जिन्होंने सांगानेर की राजनीति से जुड़े अहम पहलुओं पर अपनी साफ और बेबाक राय रखी। आप देख रहे हैं जयपुर दर्पण, जहां जनता के सवाल सीधे जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाते हैं। आप लोग ऐसी वीडियो देखने के लिए इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कैमरामैन हर्ष के साथ मैं धर्मेंद्र सिंह, नमस्कार। नमस्कार साहब।